फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं कुछ अलग तरीके का। अभी कुछ ही दिनों में यानी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लीमा मेथड का ज़बरदस्त सलूशन आपकी इसी मेथड पर। उसी का जस्ट पार्ट 2 है। ये देखिए हैंडशेक लीमा है। हाथ को हिलाओ, हाथ को आप जितना हिला लो वही आपका हैंडशेक लीमा है। और किस तरीके से है मैं उसका सलूशन मैं पूरी मैथमेटिकल पॉइंट में दूंगा। एकदम वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो को अगर आपको मज़ा आ जाए, अगर वीडियो में अगर आपको मज़ा आ जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फैला दीजिए और सारे दोस्तों के बीच एकदम शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही लगातार वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आऊँ। अब मैं कोशिश और आशा विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा 10 मिनट का वीडियो आप लोग के लिए एकदम तबाह साबित होगा। आप पूरी तरीके से आप जान जाएंगे कि मैथमेटिक्स में किस तरीके से कौन कौन से मेथड ने क्या क्या किया, कब कब कैसे किया, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा बस 2 मिनट के अंदर। तो आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपके सामने जो ये इंटरफेस दिख रहा है ये आपका लीमा का है, जिसको हैंडशेक लीमा आपको हेडिंग दिख रहा है। एट ए पार्टी विथ ए यंग पीपुल। जब आप क्या करते हो, एक सभा बुलाते हो, क्या बुलाते हैं बताओ, सभा करते हो, पार्टी करते हो, किसके साथ बताओ, यंग पीपुल यानी कुछ पर्सन के साथ। पहले मेरी बात समझना, ज्यादा बकर बिखिर मत करना, पहले मेरी बात समझो। जब आप किसी के साथ क्या करते हो बताओ, पार्टी करते हो, और किसके साथ नहीं, अपने आप यन यानी यन नेचुरल के साथ आप पार्टी करोगे। उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल हु शेक हैंड्स एंड और नंबर ऑफ टाइम इज इवन। कभी कुछ लोगों के साथ, कभी कुछ लोगों के साथ। पता लगा जो सम पर्सन आए, कुछ लोग इवन थे। इवन का मतलब 10 लोग आए, 12 लोग आए, 14 लोग आए, 16, 18, 20 लोग आए। और कुछ लोग जब ऑड आए ना, 1 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 9 लोग, ऐसे लोग आए, तब क्या होता है बताओ। वहीं पर जो मेथड स्टार्ट होता है ना, यू एंड वी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, द हैंडशेक लीमा। हाथ को हिलाते हुए बाय बाय गुड बाय मिस करते हुए लोग आएंगे, हाथ को हिलाते हुए आएंगे, फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। The let us construct a graph for the n peoples are vertex. We draw directed edges of the u and v, and the if you want to check of the hands of the c w, check that what we want to prove that it is same as the number of vertex or degrees even. एक बात तुम हमेशा याद रखना, एक बात तुम हमेशा याद रखना। कौन से तुम बात याद रखोगे, मैं आपको कुछ बातें, कुछ आपको हेडिंग बताता हूँ, और यही हेडिंग आगे चल करके आप लोगों के लिए एक शानदार मेथड बनेगा। और उस मेथड का अगर जो बंदा को यूज कर लेगा तो आने वाला कलयुग का नहीं, पूरे विश्व का, पूरे सतयुग का, कहीं का भी मैथमेटिशियन बन सकता है। कब तक का पता है, जब तक कि तुम्हारी यादें रह जाएंगी। आइंस्टाइन मर गया लेकिन आज भी लोग उसे याद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ऐसा वर्क किया। जैसे तुम भी काम करो ना, इसमें क्या चीज़ है। हमेशा इस बात नोटिस कर लेना, अगर आप एक ऑड और दूसरे ऑड को अगर मिलाओगे तो हमेशा इवन बनेगा। जाके सर्च कर लेना, ये बात 100% डन है। अगर तुम ऑड ऑड प्लस ऑड अगर किए तो आपका इवन बनेगा। अगर तुम इवन और आपका इवन अगर है, कभी आपका इवन भी बन सकता है और कभी आपका ऑड भी बन सकता है। कंसेशन दोनों है, एक ही हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती। इसीलिए हाँ क्या है बताओ, द हैंडशेक लीमा है। हाथ को शेक करना होगा, बिना हाथ हिलाए ताली बजा बजा भाई बजा, नहीं बजा सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वर्टेक्स लेवल है, और वर्टेक्स में अगर तुम जाओगे तो ग्राफ खींचोगे, और ग्राफ खींचोगे तो उसमें ताली बजाना होगा। इसे द हैंडशेक क्या है बताओ, लीमा है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यू एंड बी को बोलेंगे कि यू एंड बी क्यों माना गया, क्योंकि ये डायरेक्टेड वैल्यू है। डायरेक्टेड वैल्यू को जब आप वर्टेक्स और डिग्री के आप पावर चेक करोगे ना, तो ये अगर एन की वैल्यू अगर ऑड है तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जब उसकी वैल्यू जब निकल के आएगी तो आपको पता होगा अगर 3 पावर अगर 3 है तो 27 होगा, और 3 की पावर 2 है, 3 3 9 होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कभी ऑड आ जाए कि
इवन आ जाए। डिग्री वी इक्वल टू द ब्रैकेट इन द मार्ट ऑफ यू एट द ब्रैकेट क्लॉज ऑफ यू वी दे बिलोंग्स टू बी ई अ ब्रैकेट क्लॉज इन करली ब्रैकेट इन दिस इज योर ब्रैकेट ऑफ कंप्लीटेड बाय बिग ब्रैकेट। तो आपको ये बातें जानकर ज़्यादा जरूरी क्यों हुई, मैं आपको क्यों बताया ऐसा, इसलिए बताया ताकि आप लोग भी उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। ओ माय गॉड, नेक्स्ट पे आपने क्या देखा, नेक्स्ट पे आपने क्या देखा, नेक्स्ट पे आपने ये देखा कि लीमा द हैंडशेक लीमा जो था, अगर किसी पार्टी के साथ अगर क्या करता है बताओ, हैंडशेक करता है, किसी भी तरीके से कुछ भी करता है, तो वहाँ पर दो तरीके की बातें आती है। अब कौन कौन सी बातें आती है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, कौन कौन से बातें आती हैं वो मैं अभी दिखाता हूँ कि कौन सी बातें किस तरीके से आ रही है। ठीक, अब ये आप कभी कोशिश तो करो यार कि आपको कंस्ट्रक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कंस्ट्रक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बातें तो जान के चलो कि कंस्ट्रक्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो सारी बातें आपको क्या करती है बताओ, फोकस करती है। जब आप किसी भी बात को, किसी भी कंटिन्यूअस को, किसी भी लेक्चर को जब आप सुनते हो तो आपके पास स्टेमिना एंड समीशन का होना जरूरी है। समीशन का मतलब ये होता है अगर आपके पास बहुत सारे अगर नंबर और डिजिट अगर दिए हैं, अगर उसका सम ऑफ फ्रैक्शन अगर पूछ लेता है मेरे भाई, तो क्या होता है बताओ, स्टेमिना ऑन द पावर ऑफ मैथमेटिक्स अबाउट ऑफ यू सम वर्टेक्स वैल्यूड ऑफ अबाउट ऑफ यू एंड वी, यू एंड वी आर नॉट वर्टेक्स but you can say that this is a graphical point. Some people, some teachers are not qualified by that the external questions about of you and we, but some teachers are specially lectured about of you very simply likest method about of you are taking about of the handshake lima method। हैंडशेक लीमा मेथड ये हाथ का कोई खिलौना नहीं है कि लोग खिला लो और हाथ हिला दिए तो बहुत बड़ा तुमको बहुत बड़ा धतूरा तिवारी बन गए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है। समीशन का मतलब क्या होता है, पुराने वीडियो में जाके देखो, एक बार नहीं 50 बार समझाया हूँ। समीशन का मतलब होता है प्लस पॉइंट, नहीं समझ में आता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो कैसे होता है प्लस पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास देखिए समीशन दिया है, ठीक है, अब एक बात की कोशिश करना कि मैं ज़्यादातर आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। समीशन अगर 5 दिया है ना बेटे, ये 1 + 2 + 3 कितने बार करोगे पता है, 5 टाइम करोगे। कितना टाइम करोगे, 5 टाइम। ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं देना चाहता, मैं विवेक बिंद्रा नहीं हूँ ये लेक्चर दे रहा हूँ। एन इक्वल टू क्या है बताओ, 1 है। खान सर ने जो ससुरा बोल रहा हूँ, आपको समझना कि एन इक्वल टू क्या है बताओ, 1 है। ये आपको प्रेम और बहुत ही बढ़िया वर्ड है, आप इसको समझने का प्रैक्टिस करें कि एन की वैल्यू आप 1 ही पुट कर सकते हो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लेक्चर की क्लास है, लेक्चर की क्लास में लेक्चर ही हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर मैं फालतू अगर इस पर डिस्कशन अगर कर दूंगा तो आप लोग बेहोश हो जाओगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। ये बातें जानकर आपको ज़्यादा खुशी होती होगी कि लवकुश सर ने क्या बोला। क्वालिटी इज द बेस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अबाउट ऑफ ह्यूमन पर्सन्स। अभी तो क्वालिफिकेशन इज नॉट अटेम्प्ट दैट मैनी क्वालिटीज एंड हैंड्समोइज क्वालिफाई। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, लेकिन उनके मुंह पर गाली के सिवा कुछ नहीं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंडिंग दैट इन लैंग्वेज इन कंस्ट्रक्ट ग्राफ विथ एन जी रोज। भाई मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मैथ ही आपको बताऊंगा, मैथ के सिवा कुछ नहीं बता सकता। इसलिए क्योंकि माई फेवरेट इज मैथमेटिक्स। बस जान छुड़ा लिया फेवरेट बोल के, वो आपको क्या करना है, जान थोड़ी नहीं छुड़ाना है, आपको जान को पकड़ के रखना है। ठीक है, किस तरीके से कैसे कैसे आपको कंप्लीट करके मैं आप लोगों को लेक्चर बताऊं और आप लोग मन लगा के ना पढ़े तो कैसे हो सकता है। समीशन के पहले भी कुछ लोगों ने आपसे पूछा, बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें आ जाएंगे, भाई समीशन है, समीशन में चलें थोड़ा सा ऐशबाजी कर लें। तो यहाँ पर देखिए उनके लिए बहुत ही स्पेशल टॉनिक है कि यार सबसे पहले इसमें तो एक डिसीजन होती है। इसमें 3 बातें याद रखना, यू और बी और ये आपका क्या चीज़ बना सकता है। देखो अगर समीशन का मतलब ही प्लस पॉइंट होता है मेरे भाई, अगर प्लस पॉइंट है द नंबर आप अगर हैंडशेक में अगर तुम जाओगे, द नंबर ऑफ हैंडशेक में जब इसकी वैल्यू जब तुम निकालना स्टार्ट करोगे तो ये चीज 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं पता है। एक तो वर्टेक्स में अगर देखो तो एट ए पार्टी विथ यन पीपुल्स हु शेक हैंड्स एंड ऑड नंबर्स ऑफ टाइम इज इवन। टाइम इज किस पर जा सकता है बताओ, इवन पर। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ विथ यन पीपुल्स वर्टेक्स वी ड्रा डायरेक्टेड इज ऑफ यू वी एंड वी यू, if u and v
shake hands. Let m to be the number of times person I shake hands. Will count the number of the directed is in the graph. तो इस पर भैया डायरेक्टेड इज होता है ना। जैसे अब लीमा मेथड क्या है, लीमा मेथड मैंने आपको काफ़ी सारे लेक्चर दे दिया था कि एक थोड़ा सा फैक्टोरियल से डिनोट्स होता है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे, कितना भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ोगे, समीशन में आपको प्लस पॉइंट ही मिलेगा। एक आपकी यक्स अगर ये था तो आपको एक यक्स और ध्यान में देते हुए आपको यहीं पर ध्यान देना है, एक यक्स और ध्यान देते हुए आपको यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी क्या कर सकता है बताओ, मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करेंगे बताओ, इस बात से लेकर के हैरान रहते हैं कि वीडियोज के आज जो क्वालिटी जो कंटेंट होने चाहिए वो 2x कैसे हैं, तो x कैसे बना। अब आपको पता है कि x प्लस एक्स से ही आपका 2x है, ये बीटा वर्जन नहीं गामा वर्जन है। जब आप समझोगे तब ना समझ में आएगा भाई, समझना तो है नहीं, मेरा क्या जाता है। आगे बढ़ो फटाफट, समझा देता हूँ जहाँ मुझे और लगता है थोड़ा बहुत, बाकी जहाँ पे तुम समझदार हो तो भाई उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलता। अब आ जाओ, थोड़ा सा ये मैटर सामने आता है। कंसिडर ए क्लास ऑफ यम स्टूडेंट्स एवरी डे आफ्टर क्लास 3 स्टूडेंट्स से बैक टू क्लीन द क्लास एट द एंड ऑफ द कोर्स द रिलेज ऑफ द इच पेयर्स ऑफ द स्टूडेंट स्टेट बैक एग्जैक्टली वंस हाउ मेनी डेज डिड द कोर्स रन। मेरे भाई फैक्टोरियल का गेम है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू तुम्हें क्या पता है बेटा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी तो क्लियर कर दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, इतने तुम्हारा तो मजा आ गया। लेकिन क्या देखे तुम, ये देखे ठीक, क्या देखिए ये। अब इसमें क्या है कि से द कर्स ऑफ द रन ऑफ द एंडेज इन ए क्लास ऑफ एम स्टूडेंट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ऑफ पेयर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। तो ये क्वांटिटी बजाता है, किस तरीके से इसके देयर की क्वांटिटी ये आपके पास क्या करता है बताओ, जाता रहता है। कंसिडर क्लास एम स्टूडेंट्स एवरी द 3 स्टूडेंट, तो ये आपका लेट पी द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको समझना है कि यह जो क्वेश्चन है यह पूरा आपका फैक्टोरियल का क्वेश्चन था। अब आप कैसे बता सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। लगातार मैथमेटिक्स का रूल आपके सामने कंप्यूटर पर चलता रहे, क्योंकि पीसी का गेम है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्टूडेंट ऑफ देयर, तो लेट पी m2 ले लो, बवाल मचा दिया ना बवाल, और बवाल देखोगे, लो ले लो। पी इक्वल टू कितना 3n, मैंने क्या कहा फैक्टोरियल है, क्रम गुणित है, आपको समझना पड़ेगा। अब कुछ लोग तुमसे ये कहेंगे सर मैंने तो रामायण खेल दिया, मैंने तो रामायण खेल दिया, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स मुझे आ गया, लगाएंगे दिमाग 3 इंटू 2 इंटू 1, आप लोग को सर बता दिए 3 2 6 1 6 आंसर होगा। यार एक नंबर के तुम ना शुक्ला हो, समझना पड़ता है मेथड को, ऐसे नहीं भका भक जब मन चाहे तो लगा लिए। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, ठीक भैया। कंसिडर ए क्लास ऑफ एम स्टूडेंट, हम समझ सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, बट तुम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हर एक मेथड के ऊपर ध्यान दिया जाता है मेरे भाई। से द कर्स रन ऑफ यन डेज, तो यह m/2 अगर बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखो, मैं चुटकी में नहीं बताता, ठीक है, थोड़ा सा हम समझा समझा के बताऊंगा कि यहाँ पर तुम्हारा m/2 बन जाएगा। अब 2 अगर नीचे और m ऊपर, तो बवाल तो होना तय है। अब कैसे तय होगा ये तो आपको जान के जरूरी होनी चाहिए। जेआरएफ का पेपर दोगे, SIR का पेपर दोगे, नेट की क्वालिफाई करोगे, बच्चों की इधर उधर करोगे, तो आपको समझ में आना चाहिए डिस्क्रीट मैथ में कितनी बड़ी, कितनी गजब गजब की ताकतवर क्वेश्चन है, ये आपको जान के हैरानी होगी। अब यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे कि हम ब्रैकेटिंग m-1/6, 6 लगा दिया तो लुंगी डांस कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, अब तो इनका तो कायाकल्प तो यही समाप्त होता है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो दूसरे टॉपिक पर होगी। ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि ऐसे ही लगातार वीडियो में फिर दोबारा दूसरे वीडियो में लेके आऊँ। थैंक यू, बाय बाय।